तो मुझे लगा था कि इस वीक जेजे के मांगा ब्रेक पे है, तो मैं मस्त नहा धो के अपने कजन के घर आया हूँ शादी अटेंड करने। लेकिन ये क्या, जेजे के चैप्टर 247 के लीक्स आ गए और भैया यहाँ तो कांड हुआ पड़ा है। तो आज मैं जंगलों के बीच से चैप्टर 247 का कवरेज आप तक डायरेक्ट लेकर आ रहा हूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो पे लाइक चाहिए मुझे, और हाँ, वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, साथ ही अगर बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आ रहा है तो मैनेज कर लेना। देख ही रहे हो कहाँ से वीडियो बना रहा हूँ मैं। बहुत बकवास कर लिए, अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि पिछले जो 2 चैप्टर्स आए थे जेजे के मांगा के, उसको लोगीमेशन एनिमाचार की वीडियोस में कवर कर रखा है। तो सीधा आते हैं चैप्टर 247 पे, जहां चैप्टर की शुरुआत में ही सुकुना हिगुरामा को काइंड ऑफ एनालाइज करने लग गया है। अब क्यों एनालाइज कर रहा है? क्योंकि हिगुरामा जिस तरह से अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आई मीन, अपने कर्स टेक्निक के इफेक्ट्स को सस्पेंड कर देना, देन एकदम से रिज्यूम कर देना, ये सब काम कोई 9 सीखिए सॉर्सरर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिगुरामा तो काइंड ऑफ 9 सीखिए ही है ना, 2 महीने पहले ही तो सॉर्सरर बना है और इतना ज्यादा डेवलप हो गया। नो वंडर लोग इसको सातोरो गोजो से काइंड ऑफ कंपेयर कर रहे थे। सुकुना यहाँ पूछता है कि तुम हिगुरुमा हिरोमी हो ना, मतलब देख रहे हो अपना किंग ऑफ कर्सेस भी यहाँ हिगुरामा को एक्नॉलेज कर रहा है। हिगुरुमा, मैं बार बार रामा क्यों बोलता हूँ। खैर, फिर यहाँ उछलते कूदते अपना यूजी पहुंचता है जो कि सुकुना को पंच करना चाहता है, लेकिन सुकुना यूजी को यहाँ पकड़ लेता है एंड देन उसके सीने पे नेट्स ऑफ स्लैशेस छोड़ता है। यहाँ सुकुना यूजी से कहता है कि तुम्हें कब समझ आएगा कि भैया तुम बहुत ही बोरिंग इंसान हो, तुम में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, एकदम पिद्दी सा हो तुम। लेकिन सुकुना भैया, आपको नहीं पता है कि ये वही इटाडोरी है जिसने महितो को कुत्ता बना के मारा है। अब ये पुराना वाला इटाडोरी नहीं रहा, अब ये बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। लेकिन जब इटाडोरी महितो को कुत्ता बनाया था तो सुकुना उसके अंदर ही था, तो सुकुना को ये बात पता होगा ही। पता नहीं क्यों सुकुना इटाडोरी के साथ ऐसे बुरी तरह से बिहेव करता है। खैर, सबके दौरान हिगुरामा अपने एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से सुकुना पे हमला करता है, जिसको सुकुना इजीली डॉज करता है। इसके बाद सुकुना हिगुरामा के मुंह पे पंच करता है एंड देन अपने चैंट्स शुरू करता है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल डिसमेंटल हिगुरामा पे आता है। अब इस डिसमेंटल से हिगुरामा का राइट वाला आर्म कट जाता है और इस पॉइंट पे सुकुना एकदम कैजुअली कहता है हिगुरुमा से कि भैया अगर तुम हील कर सकते हो तो कर लो हील। इसके बाद सुकुना हिगुरुमा का दूसरा हाथ भी काट देता है। फिर सुकुना पूछता है कि तुम में क्या इतनी ही ताकत है, करो ना रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल, कर लो खुद को हील। लेकिन रिवर्स कर्स टेक्निक सबको नहीं आती है दोस्तों, बहुत टफ है उसको सीखना, और गोजो भी तोजी वाली फाइट में सीखा था। सुकुना यहाँ फर्दर बोलता है कि मैं अब तेरा मुंडी काटेगा, यानी कि अब तुम मरने वाले हो, तो थोड़ा सा मौका है, आरसीटी का या तो इस्तेमाल करो या फिर अपने जान से हाथ धो दो। यहाँ सुकुना गंबरे गंबरे भी कहता है, यानी कि डू योर बेस्ट। इस पॉइंट पे हिगुरामा ऑलमोस्ट हार मान चुका था और वो सोच रहा था कि उसका जो भी काम था वो हो गया है, यानी कि उसे जो कुछ भी करना था, चाहे वो एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को निकालना हो, सुकुना से लड़ना हो, वो सब कुछ कर चुका है और अब उसके मरने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी सुकुना पे कोई तो अटैक करता है पियर्सिंग ब्लड से। सुकुना सोचता है कि ये काम जरूर चोसो का हो सकता है, लेकिन चोसो भैया आसपास कहीं दिख नहीं रहा, और ऐसे भी पिछले चैप्टर में सुकुना चोसो को बड़ी जोर से मारा था। अब भले ही चोजो उससे मरा ना हो, लेकिन भैया मॉर्टली तो इंजर्ड हो ही गया होगा, लड़ाई करने की स्थिति में नहीं होगा। तो अगर चोजो नहीं मारा है पियर्सिंग ब्लड, तो आखिर ये पियर्सिंग ब्लड अटैक किया कौन? अब जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता होगा कि ये अटैक किसका हो सकता है। जी हाँ, अपने यूजी इटाडोरी का। अब यूजी कैसे पियर्सिंग ब्लड अटैक कर सकता है, वो कब ये सीख गया? वेल, इस पे मेरे एक थियरी वाली बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो चेकआउट करना। बहुत डिटेल्ड में अच्छे से सब कुछ बताया हूँ। वैसे यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखाया गया कि ये पियर्सिंग ब्लड अटैक किया कौन है, हम लोग बस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये काम यूजी इटाडोरी का ही हो सकता है। ऐसे भी फाइट सीन पे सिर्फ यूजी ही था ना, तो वही किया होगा अटैक। खैर, जब तक सुकुना ये सब सोच रहा था, तब होता है वहां पे एक बहुत ही बड़ा जलवा। क्या जलवा? वेल, हिगुरामा आरसीटी यानी रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना सीख गया था, जिससे वो अपने राइट हैंड को रीजनरेट कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये मोमेंट मुझे थोड़ा सा गोजो और तोजी वाली फील दे रहा था। मतलब समझ रहे हो कैसे गोजो भी एकदम से हील कर गया था जब तोजी उसको पीटा था, ऐसा ही कुछ हिगुरामा भी यहाँ किया। अब इस पॉइंट पे हिगुरामा अपने राइट हैंड में एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को पकड़ता है और सुकुना के कलाई में ठोस देता है एकदम स्वॉर्ड को। मतलब हिगुरामा सुकुना को स्टैब कर दिया, और आपको पता है एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से अगर कोई स्टैब हुआ तो 1 हिट में वो मरना तय है। लेकिन ये साला सुकुना है, इतनी जल्दी तो मरेगा नहीं। सुकुना क्या किया था, स्टैब होने से पहले अपना रिस्ट काट लिया था, तो हाथ उसके बॉडी से हो गया डिटैच
अटैच, तो उसमें स्टैब भी हुआ, तो कुछ सुकुना को हुआ नहीं। इन शॉर्ट सुकुना बच गया। फिर से सुकुना यहाँ हिगुरुमा से कहता है कि तुम ओके हो, नथिंग स्पेशल। इसके बाद सुकुना हिगुरुमा को पकड़ के उसके फेस पे अपना स्लैश को अनलीश कर देता है। हिगुरुमा को पता चल चुका था कि ये उसका अंत है और इससे पहले वो मारा जाता वो अपना एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड फेंकता है। किसकी तरफ फेंका? यूजी इटाडोरी की तरफ, जो कि सुकुना के ठीक पीछे था, और वो एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को कैच करता है। यूजी यहाँ हिगुरुमा को मरते देखता है और कहीं ना कहीं उसे यहाँ पे नानामे की याद आती है। याद है, नानामे भी यूजी के सामने ही मरा था और वो कहा था कि मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। खैर तो हाँ, हिगुरुमा मर गया और इस दर्द में यूजी नए जोश के साथ एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को लेकर सुकुना पे हमला करता है और यहीं पे चैप्टर खत्म। दिखाया नहीं गया कि स्वॉर्ड सुकुना को लगा कि नहीं, लेकिन बहुत नजदीक है भैया, आप पैनल में देख सकते हो। यूजी यहाँ खुद से कह रहा था कि मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ, कहने का मतलब कि वो अब सुकुना को मारेगा। साथ ही एडिटर्स नोट में लिखा था कि द कर्स इंटरेस्टेड टू हिम इज नाउ इन यूजीज हैंड, यानी कि हिगुरुमा अपना एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड मरने से पहले यूजी इटाडोरी को दे दिया है। अब यूजी इसका इस्तेमाल करके क्या सुकुना को मार पाएगा वो तो हम आगे देखेंगे, अभी तक लगा नहीं है सुकुना को। वैसे यहाँ हिगुरुमा काइंड ऑफ जैसे विल पास होता है ना, वैसे ही पास ऑन कर दिया अपने स्वॉर्ड को यूजी के पास, जैसे कर्स पास होता है काइंड ऑफ। तो यूजी हाँ एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके सुकुना को मार सकता है, ऑल्दो आई डाउट कि सुकुना को छू पाना भी मुमकिन होगा एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से, इतनी आसानी से वो नहीं मरेगा। तो हाँ, यहीं पे अपना चैप्टर खत्म। रेस्ट इन पीस हिगुरुमा। और अब सुकुना वर्सेस यूजी 1-on-1 होगा। ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा इंटेंस था, इसलिए मैंने जल्दी से इसे कवर कर दिया है। देख रहे हो, शादी के माहौल में भी कवर कर रहा हूँ, इसके लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। और हाँ, जो लोग भी सोच रहे हैं कि यूजी सुकुना पे एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड काइंड ऑफ चला दिया है, अरे भैया मैं जानता हूँ गेगे को, अगला चैप्टर जैसे ही शुरू होगा ना, सुकुना एकदम ट्रांसपोर्ट टेलीपोर्ट कुछ तो होके बच गया होगा पक्का। लेकिन एक और बात है कि यूजी अब नेक्स्ट लेवल पे स्ट्रांग है, तो इनकी लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। ऑल्दो मुझे पता है कि यूजी बहुत पिटने वाला है इधर, लेकिन वो कितना भी कुत्ता जैसा पिटे वो हार नहीं मानेगा दोस्तों। हाँ, यही थे चैप्टर 247 के सारे लीक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।